हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीर बिल्ड हाउसिंग में एक और नए वीडियो लेक्चर साथ। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेप्टिक टैंक के बारे में। इससे पहले आपने फर्स्ट पार्ट देखे जिसमें था आरसीसी सेप्टिक टैंक वर्सेस प्लास्टिक सेप्टिक टैंक। सेकंड पार्ट था उसमें आपने देखे हैं कि स्टील सेप्टिक टैंक वर्सेस फाइबर ग्लास सेप्टिक टैंक। आज के वीडियो में उसमें मैंने एक क्वेश्चन भी किया था और आप लोगों से पूछा भी था कि क्या हमें आरसीसी सेप्टिक टैंक वर्सेस ब्रिक वर्क सेप्टिक टैंक के बारे में वीडियो बनाना चाहिए। तो आप लोगों के कमेंट्स आए, इसकी वजह से मैं थर्ड पार्ट लेकर आया हूं बेस्ट सेप्टिक टैंक फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन। घर में कौन सी सेप्टिक टैंक लगाना चाहिए। मेरे पास यहां पर कुछ पॉइंट्स मैंने लिया हूं जो कि प्रैक्टिकल बेसिस पर मैं बात करूंगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है इसके आधार पर। अब हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए सेप्टिक टैंक किस टाइप से होता है। अगर दोनों की बात करूं मैं, बाकी सेप्टिक टैंक क्या होता है इसके लिए तो आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए इस सीरीज का, उसमें आपको पता चल जाएगा। देखिए फर्स्ट पार्ट को अगर आप देख लिए हैं, दूसरे को देख लिए हैं, तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये है हमारे पास आरसीसी सेप्टिक टैंक यानी कि रेनफोर्समेंट सीमेंट का सेप्टिक टैंक, और ये है जो है हमारा, ये है ब्रिक वर्क का यानी कि ईंट की जुड़ाई का। अगर मैं बात करूं तो ये आप देख लिए, तो अब देखते हैं हम सबसे पहले मटेरियल पर। तो मटेरियल जो आरसीसी है तो इसमें हमारा आएगा सीमेंट, सीमेंट प्लस सैंड प्लस एग्रीगेट। ठीक है, सीमेंट प्लस सैंड प्लस एग्रीगेट जो इसके मेन रहेंगे। बाकी देखिए जो उस पर सीट वगैरह और ये सारी चीजें हैं वो जो कॉमन है वो चीज के बारे में मैं नहीं बता रहा हूं। लेकिन अगर हम ब्रिक वर्क की बात करें तो इसमें रहेगा ब्रिक प्लस सैंड। हालांकि ब्रिक प्लस सैंड रहेगा, लेकिन इसमें भी जो नीचे बेस है, जैसे कि ये टॉप से देखते हैं हम या फिर ये साइड से देखते हैं, तो जो नीचे बेस रहेगा तो इसमें बेस में हमारा कंक्रीट ही आएगा, कंक्रीट। और जो ऊपर टॉप पे यानी कि यहां पर एक स्लैब रहेगा, तो वो जो स्लैब रहेगा हमारा वो भी कंक्रीट का आएगा, यानी कि स्लैब इसमें हमें नीचे भी देना है और ऊपर भी देना है। जबकि अगर हम यहां पर बात करें तो हमें सभी तरफ सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट का ही वर्क करना है। जैसे कि मान लीजिए ये अगर हम बात करें तो यहां से आपकी कंक्रीट इस तरह से स्टार्ट होगी और ये पूरा कंक्रीट आपका पूरा बनेगा, और यहां पर फिर आपका कुछ इस तरीके से आएगा, यहां से आउटलेट और इनलेट ये पाइप्स हो जाएंगे। जबकि अगर इसकी बात करें हम तो ये ब्रिक वर्क में सिर्फ हमारे पास ये दो ब्रिक वर्क रहेगी, नीचे से आपका आरसीसी आएगा और ऊपर भी आपका आरसीसी आएगा। ठीक है, ये सिंपल तरीके से। अब देखिए यहां पर ये चीजें हो जाती। अब बात करते हैं सॉइल, सॉइल यानी कि मिट्टी। अगर मान लीजिए जो आरसीसी है तो ये ऑल टाइप ऑफ सॉइल कंडीशंस, यानी कि सभी प्रकार की मिट्टी, सभी प्रकार की मिट्टी में आप इसका यूज कर सकते हैं। कहीं से कहीं तक इसमें कोई दिक्कत नहीं, यानी कि ये 100% आप आंख बंद करके कहीं भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं ब्रिक वर्क की बात करूं तो यहां पर आप पहली चीज तो जहां पर पत्थर वाली जगह होती है, जहां पर कुछ दूरी पर अगर हम जैसे खुदाई करते हैं तो भी हमें पत्थर ही मिलते हैं, तो यहां पर हार्ड रॉक कह सकते हैं आप, हार्ड रॉक। यहां पर मुरम, आपने देखे होंगे कुछ जगह मुरम निकलती है, तो वहां पर आप इसका यूज कर सकते हैं। या फिर पत्थर वाली जगह में, यानी कि स्टोन, जहां पर आपके स्टोन रहते हैं उस जगह पर, पथरीली जगह में आप अगर इसका यूज कर सकते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए यहां पर मैं अगर डेप्थ की बात करूं तो इसकी डेप्थ जो है आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर कोई समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आरसीसी। लेकिन अगर यहां पर हम डेप्थ की बात करें तो जब हम लगभग इसको 8 से 10 फीट तो लेते हैं जनरली, 10 फीट। लेकिन यहां पर दिक्कत क्या आती है, जब हमारा ब्लैक कॉटन सॉइल आता है, ब्लैक कॉटन सॉइल आया, ब्लैक कॉटन सॉइल यानी आप कह सकते हैं काली मिट्टी।
जब काली मिट्टी आती है हमारी, तो काली मिट्टी में इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, दिक्कत क्या आती है, आप एक चीज यहां पर समझिए। ये आपका आरसीसी है। आपने देखे होंगे कि जब हम अगर मान लीजिए किसी भी चीज को इस तरह से हम बनाए हैं ब्रिक का, यहाँ पर अंदर जो है आपका, यानी कि ये अंदर का हिस्सा है। आप यहाँ पर एक चीज समझिए, थोड़ा सा आसानी होगी। ये आपका खाली जगह है, ये आपका खाली जगह, खाली जगह, ये आपकी खाली जगह हो गई, ठीक है। यहाँ पर आपकी पूरी मिट्टी भरी हुई है आजू बाजू, और इधर साइड अगर इसकी जगह में बात करूँ तो ये खाली हो गया आपका टैंक, और इधर साइड पूरी मिट्टी भरी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अब ब्रिक वर्क है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए हार्ड मुरम नहीं है, या फिर ऐसी जगह है जहाँ पर काली मिट्टी है, काली मिट्टी यानी दलदली होगी, पानी पड़ने पर फूलेगी, तो ये यहाँ से, अब इसको अगर मान लीजिए आप 9 इंच देते हैं, 9 इंच या 14 इंच दे सकते हैं आप, कंडीशंस के हिसाब से देखकर आप अपने हिसाब से। अब देखिए यहाँ पर जब सॉइल प्रेशर पड़ेगा, तो सॉइल प्रेशर जब पड़ेगा तो कुछ इस तरीके से सॉइल का प्रेशर पड़ेगा यहाँ पर। जब कुछ इस तरीके से सॉइल का यहाँ पर प्रेशर आएगा, तो ये जो है आपके क्रैक्स जनरेट करेगी। जब ये क्रैक्स जनरेट करेगी तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका बाद में जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और ये बाद में गिर जाएगा। अब देखिए, जब या तो फिर आपका ऊपर से होगा, तो दूसरी कंडीशन ये कुछ इस तरीके से होगा, यानी कि ये अंदर सेप्टिक टैंक आपका खराब हो जाएगा, गिर जाएगा। अब देखिए ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो वेरिंग कैपेसिटी हमने नहीं देखे, इसके सीवीआर टेस्ट नहीं किए, हमने अपने हिसाब से बना लिए, क्योंकि हम अगर विलेज में बनाते हैं, ग्रामीण स्तर पर बनाते हैं, तो अपने हिसाब से बना लेते हैं। जो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर या लेबर होते हैं तो छोटा वर्क होता है, सेप्टिक टैंक यानी कि छोटा वर्क आपका लगभग 1 लाख तक, मैक्सिमम 70 से 1 लाख। तो उस कंडीशन में आप लोग क्या करते हैं कि एक लोकल कॉन्ट्रैक्टर या लेबर ले लेते हैं, तो वो अपने हिसाब से एक्सपीरियंस पे वर्क कर देते हैं। उनको ये पता नहीं होता कि इसकी वेरिंग कैपेसिटी क्या है, किस तरीके से बनाना चाहिए, और उस चक्कर में आपका जो है ये फेल हो जाता है। तो यहाँ पर रिजल्ट जो निकल कर आता है आपका फेल निकल कर आता है। अगर आप मान लीजिए ब्लैक कॉटन में लगाते हैं, काली मिट्टी में डेप्थ दे देते हैं, आप ज़्यादा बड़ा कर देते हैं। फिर दूसरी क्या दिक्कत आती है आपको यहाँ पर, दूसरी ये समस्या की बात करूं मैं, तो इसमें आपका जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है, ठीक है, तो जो वाटर लेवल जो है बाहर से अगर पानी आ रहा है, आपने देखे होंगे कुएं को, कुआं जो है उसका काम क्या है, कुएं का काम यही है कि आजू बाजू से जो भी पानी आता है वो पानी वहां पर स्टोर करता है। अब पानी कहाँ से आता है ये तो आप भी जानते हैं, कुएं को आपने देखे होंगे, तो वो पानी स्टोर करता है वहां पर। अगर मान लीजिए हम सेप्टिक टैंक को भी ऐसे ही बना दें तो आजू बाजू का पानी स्टोर होने लगेगा, तो सेप्टिक टैंक इस कंडीशन में हमारा फेल हो जाता है। तो अब करना क्या है ये चीज भी मैं आगे आपको बताऊंगा। अब फेल हो जाता है, अब अगर देखें हम तो अब किस तरीके से बना सकते हैं वो फाइनल देख लेंगे हम। अगर इसको बात करूं मैं तो ये 100% आपका परफेक्ट होता है, आप इसको बना सकते हैं। अगर इसकी बात करूं मैं तो ये 90% ही आपका ठीक रहेगा, बाकी आपका 10% मैं कहता हूं कि सही नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि काली मिट्टी है, या फिर आपने गलत कर दिए बनाने में, समझ नहीं पाए, या फिर इसको बहुत ही आपको अच्छे तरीके से बनाना पड़ता है, समझ सोच कर, बिल्कुल आपको हर एक चीज डिटेल में ध्यान रखना होता है, उसके बाद आप बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है। इस कारण मैं इसको 90% ही गुड कहूँगा मैं अपने एक्सपीरियंस बेसिस पर। अगर एस्टिमेट की बात करें तो इसमें हाई रहता है, और इसकी बात करें तो इसमें लो, या फिर यहाँ पर मैं एस्टिमेट की जगह कॉस्ट भी कर दूं तो इसकी कॉस्ट जो है ज़्यादा रहती है, और इसकी जो रहती है कॉस्ट कम रहती है इससे। ठीक है, अगर आप कहते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो इसका एस्टिमेट के लिए भी लेकर आ जाएंगे हम कि कितना कितना लगता है मटेरियल एक स्टैंडर्ड साइज पर। अब बात ये आ जाती है कि हम किस तरीके से बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, ये हर एक चीज़ हमने देख चुके हैं। अब हमें करना क्या चाहिए अगर ऐसी कंडीशंस हो जाती है, तो पानी वगैरह की दिक्कत आती है, तो यहाँ पर आप आरसीसी बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, ये आप सरिया वगैरह जो भी हैं प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना होता है ब्रिक वर्क में, और कभी स्पेशल में एक टॉपिक पूरा स्पेशली सिर्फ ब्रिक वर्क कैसे बनाते हैं साइट पर मैं जब भी जाऊँगा
तो वो लेकर भी आ जाऊंगा जैसे मुझे टाइम मिलता है, तो उससे आपको क्या एग्जैक्ट और परफेक्ट एक नॉलेज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप बना रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है? फर्स्ट मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो फर्स्ट ये ध्यान रखना होता है आपको वाटर प्रूफिंग। वाटर प्रूफिंग का आपको इसलिए ध्यान रखना होता है कि पानी जो है वो अंदर का बाहर और बाहर से अंदर ना जाए। जहाँ चैम्बर दिए हैं आपने या जहाँ पर आपकी लाइनिंग गई है या फिर आपने जहाँ पर सोक पिट दिए हैं वहीं पर जाए आपका। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपका सेप्टिक टैंक फेल नहीं होता। सेकंड चीज़ ये है कि इसमें आप क्या ध्यान रखेंगे, जो स्लैब है और इनलेट और आउटलेट अगर फेल होने से बचाना है तो सभी में हालांकि यही चीज़ ध्यान दिया जाता है, लेकिन इसमें विशेष तौर पर आप देखें आउटलेट जो हैं वो आउटलेट थोड़ा डाउन में हो। और थर्ड जो है वो आपका जो पीसीसी बेड है जो वो बहुत अच्छे तरीके से आपका होना चाहिए, परफेक्ट पीसीसी बेड अच्छा है आपका और आपने इसको परफेक्ट तरीके से बनाए तो ये फेल नहीं होता। फ्रेंड्स आई होप इन कुछ चीज़ों की वजह से आपको बहुत सारी बातें क्लियर हुई होगी और आपको समझने में आसानी हुई होगी। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगता है तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।